दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज चिड़िया उड़ के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम शहर नाम की लड़की को देखते हैं, जो ब्यूटी पार्लर से निकलकर अपने घर जा रही होती है। असल में शहर एक प्रोस्टिट्यूट है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर जब शहर अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में राणा के आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ उठाकर राणा के पास ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि राणा इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और गांव में सब लोग उसी से डरते थे। तब राणा के आगे आते ही शहर काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर इतने में राणा शहर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब गुस्से में शहर राणा को धक्का देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी ऊपर से छत गिरने के कारण राणा के सर पर काफी गहरी चोटें आती हैं और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। शहर को लगता है कि राणा मर गया, तो वो जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास आती है और उन्हें सब बताती है। ये सुनने के बाद तो शहर की माँ भी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब राणा और उसके बच्चे उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ राणा के बेटे धनंजय को राणा के बारे में सारी बात पता चलती है, तो वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग जाकर शहर और उसकी माँ को मेरे पास लाओ। तब धनंजय के आदमी भी अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ रात के समय हम राजू नाम के एक डीलर को देखते हैं। असल में राजू गांव से लड़कियां उठाकर मुंबई शहर में बेचने का काम करता था। जब राजू लड़कियों को ट्रक में बैठाकर ले जाने वाला होता है, तभी वहाँ शहर और उसकी माँ आती हैं। वो राजू से कहती हैं कि राणा के लोग शहर के पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम शहर को अपने साथ मुंबई लेकर जाओ। इस पे राजू पहले तो मना करता है, लेकिन शहर की माँ उसे 15,000 रुपए दे देती हैं, जिस पर राजू तुरंत मान जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद सभी लड़कियां मुंबई आ जाती हैं और मुंबई में राजू सभी लड़कियों को एक बड़े से लॉज में लाकर रुकवा देता है। उसी समय राजू के पास गफूर नाम का एक आदमी आता है और गफूर भी लड़कियों की सप्लाई करने का काम करता था। वो राजू से कहता है कि आज रात की बोली में कादिर भाई भी आने वाले हैं और इस बार की बोली अकरम भाई ही जीतेंगे। असल में गफूर अकरम नाम के एक आदमी के लिए काम करता था और अकरम कादिर भाई का बेटा था। अब ये कादिर भाई कौन है वो आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद सभी लड़कियां कमरे में बैठी होती हैं, तभी सत्तार नाम का एक आदमी उन लड़कियों को खाना देने आता है और जब सत्तार शहर को देखता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। इतने में वहाँ बाबू भाई आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि राजू बाबू भाई के लिए काम करता था और बाबू और अकरम के बीच में हमेशा दुश्मनी चलती रहती है और ये दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। वहाँ बाबू राजू से कहता है कि इस बार तुम अच्छी लड़कियां लाए हो, पर अगर आज रात की बोली में मैं हार गया तो मैं तुम्हें साड़ी पहना कर नचाऊंगा। ये सुनकर शहर राजू पर हंसने लगती है, जो बात राजू को अच्छी नहीं लगती। फिर रात के समय राजू सभी लड़कियों को अच्छे से तैयार हो जाने को कहता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद लड़कियों की बोली लगने वाली थी, लेकिन वो शहर को उस बोली में ले जाने से मना कर देता है। इस बात पर शहर भी उस पर भड़क जाती है कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आई हूँ, तुम मुझे बोली में जाने से रोक नहीं सकते। तब राजू गुस्से में शहर को कमरे में बंद करके चला जाता है और शहर दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश करती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। दूसरी तरफ काफी सारे लोग लड़कियों को खरीदने के लिए आने लगते हैं। फिर शहर सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इस कमरे से कैसे निकलेगी और वो खूब चिल्लाती है। तब शहर की आवाज सुनकर सत्तार उसकी मदद करने आता है और तब शहर बोली में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सभी लड़कियां लाइन से बोली में खड़ी रहती हैं। वहाँ शहर की नजर रेशम बाई पर पड़ती है, तो वो सत्तार से पूछती हैं कि ये रेशम बाई कौन है। इस पे सत्तार उसे बताता है कि रेशम बाई काफी सालों से ये काम कर रही हैं, इसी वजह से हर कोई उनकी इज्जत करता है। थोड़े समय बाद कादिर भाई बोली में पहुँचते हैं और पता चलता है कि कादिर भाई एक बहुत ही बड़े डॉन हैं। इसी कारण सब लोग उनसे डर कर रहते हैं। अब बोली शुरू होती है तो सबसे पहले अकरम अपनी लड़कियों को बोली में लेकर आता है, तो सभी लोग अकरम की लड़कियों पर काफी सारे पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन इस बोली का एक रूल था, जो लड़की पहले से किसी के लिए काम करती है वो लड़की चाहकर भी बोली में नहीं आ सकती। पर इतने में नीलम नाम की एक लड़की स्टेज पर आती है। उसे देखकर बाबू समझ जाता है कि ये तो हबीबा बाई के लिए काम करती है। तब बाबू कादिर भाई से कहता है कि हबीबा बाई जानबूझकर बोली में अपनी लड़कियों को भेज रही हैं। इस पर कादिर भाई गुस्से में हबीबा से सच पूछते हैं, तो हबीबा बताती है कि मैंने अकरम के कहने पर अपनी लड़की को बोली में भेजा था। ये सुनकर कादिर भाई अकरम पर भड़क जाते हैं कि अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बोली दोबारा से शुरू होती है और बाबू भी एक एक करके अपनी लड़कियों को स्टेज पर बुला रहा था।
लेकिन बाबू की लड़कियों पर ज्यादा कोई बोली नहीं लगाता। उसी समय शहर भागते हुए स्टेज पर आती है और सभी से कहती कि मैं यहाँ पर सबसे अच्छी लड़की हूँ। तब शहर की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसे स्टेज से उतार दिया जाता है, जिसके बाद आखिर में जीत अकरम की होती है। फिर शहर राजू के चंगुल से बचकर भागने का सोचती है और अपने कपड़े बांधकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम नीति नाम की एक बच्ची को देखते हैं। राजू नीति को भी अपने साथ मुंबई बेचने के लिए लाया था, पर नीति भी राजू को बिना बताए वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर बाबू राजू से उन दोनों लड़कियों को ढूंढने को कहता है, लेकिन रास्ते में अकरम का आदमी नीति को पकड़ लेता है और अकरम नीति को देखने के बाद अपने आदमियों से कहता है कि हमें बाबू को बिना बताए इस लड़की को मार देना चाहिए, क्योंकि यह उसे अच्छे दाम में बेच सकता है। अब हम शहर को देखते हैं जो हर जगह अपनी दोस्त चंपा को ढूंढ रही थी। असल में चंपा भी काफी सालों से मुंबई में हबीबा बाई के लिए काम कर रही होती है। तभी एक लड़की शहर को बताती है कि चंपा को एड्स हो गया था, इसी वजह से हबीबा बाई ने उसे अपने कोठे से निकाल दिया। फिर कार में गफूर नीति को मारने के लिए ले जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसका इरादा बदल जाता है और वो नीति को एक आदमी को बेचने के लिए चल देता है। तब नीति भी अपनी जान बचाने के लिए गफूर के सामने गिड़गिड़ाती है। तभी शहर की नजर नीति पर जाती है और वो कैसे भी करके नीति को गफूर के चंगुल से बचाकर भागने लगती है। इतने में राजू की नजर उन दोनों पर पड़ती है और राजू भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद शहर के सामने एक बड़ी सी दीवार आती है, तो शहर उस दीवार पर चढ़कर नीति को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राजू शहर के ऊपर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से शहर उस दीवार के पार गिर जाती है और राजू नीति को लेकर वहां से चल देता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शहर अपना हाथ पकड़कर रास्ते पर चली जा रही थी। उसी समय शहर को चंपा दिखती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। हालांकि शहर को देखने के बाद चंपा बहुत खुश हो जाती है। फिर जब चंपा देखते कि शहर को गोली लगी है, तो वो उसे अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम गफूर को देखते हैं। गफूर अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि नीति गफूर के हाथों से बचकर भाग गई थी और अगर कहीं गलती से नीति बाबू के हाथ लग गई तो बाबू कादिर भाई को सारी बात बता देगा और अकरम उसे छोड़ेगा नहीं। इधर कादिर भाई के घर पर इंस्पेक्टर श्याम आता है और कहता है कि आपके लोग शहर में खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसलिए आप उन्हें थोड़ा काबू में रखिए। तब कादिर भाई भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने आदमियों को समझा दूंगा। जिसके बाद हम डॉक्टर आनंद को देखते हैं, जो क्लिनिक में शहर का इलाज कर रहे थे और वो उसकी गोली निकाल देते हैं। यहाँ थोड़े टाइम बाद कादिर भाई को नीति के बारे में सब पता चल जाता है और इधर क्लिनिक में शहर आनंद से कहती है कि क्या एड्स का कोई इलाज नहीं है, आप कैसे भी करके मेरी दोस्त को बचा लीजिए। इस पे आनंद कहता है कि चंपा काफी लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, इसी वजह से उसे एड्स हुआ था और मैं उसे चाहकर भी बचा नहीं सकता। जो सुनकर शहर काफी दुखी हो जाती है। फिर कादिर भाई के घर में हम बाबू और अकरम को देखते हैं। बाबू कादिर से कहता है कि आपका बेटा हमारी लड़की को जान से मारना चाहता है। इस पे कादिर भाई अकरम पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कादिर भाई कभी भी किसी लड़की को जान से नहीं मारते थे और वो अकरम को आज खूब सुनाते हैं। तब अकरम वहाँ से चुपचाप चला जाता है। साथ ही कादिर भाई बाबू से कहते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तब बाबू कादिर से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जाना है, जिस पर कादिर भाई मान जाते हैं। इधर अकरम गुस्से में गफूर को खूब मारता है और दूसरी तरफ हम धनंजय को देखते हैं, जो शहर से अपने पापा का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, पर शहर तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब यहाँ गफूर के आदमी हर जगह शहर को ढूंढने में लगे थे। हालांकि गफूर ने शहर का चेहरा नहीं देखा था। गफूर को बस इतना पता था कि शहर के हाथ पर गोली का निशान है। तभी गफूर के आदमी शहर को ढूंढते ढूंढते आनंद के क्लिनिक पर जाते हैं, पर गुंडों के आने से पहले ही शहर छुप जाती है और गुंडों को शहर कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ गांव में धनंजय के आदमी शहर की मम्मी को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते भी हैं। फिर हम बाबू को देखते हैं। बाबू बैंकॉक में किसी आईवी नाम की लड़की को ढूंढ रहा था, इसी कारण से वो वहाँ के हर बार में जाकर आईवी के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ आनंद शहर को कुछ दवाइयाँ देने के बाद उसे घर जाने की इजाजत दे देता है और घर जाते समय रास्ते में चंपा शहर से कहती है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, वरना अकरम और बाबू के आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन शहर चाहकर भी गांव नहीं जा सकती थी, क्योंकि गांव में पहले से धनंजय उसका इंतजार कर रहा था। तब शहर कहती कि मैं यहाँ आई हूँ तो पैसे कमा कर ही जाऊंगी। जिसके बाद हम रेशम बाई को देखते हैं और वो अकरम से कहती हैं कि अगर तुम्हें बाबू से आगे बढ़ना है
तो तुम्हें दूसरी जगह से अच्छी अच्छी लड़कियां लानी होगी, वरना बाबू हमेशा कादिर भाई की नजरों में तुमसे ऊंचा रहेगा। यहाँ बाबू को काफी ढूंढने के बाद एक बार में आईवी मिल जाती है। तब बाबू उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है और आईवी भी एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इधर घर जाते समय शहर और चंपा को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, लेकिन उन दोनों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो दोनों सत्तार की दुकान पर खाने आती हैं और सत्तार दिल का बहुत अच्छा इंसान था जो उन्हें फ्री में खाना खिलाता है। यहाँ गफूर अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में शहर चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम शहर और चंपा को देखते हैं। वहाँ सत्तार शहर से कहता है कि तुम्हें उस बच्ची के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी, पर शहर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर बैंकॉक में बाबू आईवी से कहता है कि मुझे तुम्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाना है, तो आईवी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मुझे ले जाने के लिए मेरी बॉस चाओ से बात करनी पड़ेगी। तब बाबू कैसे भी आईवी को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो चाओ से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ अकरम गफूर से कहता है कि अगर मुझे बाबू से जीतना है तो मुझे इंडिया से बाहर से लड़कियां लानी होंगी। तब अकरम गफूर को उसके दोस्त बल्ली को कॉल लगाने को कहता है, क्योंकि बल्ली नेपाली लड़कियों का सप्लाई किया करता था। साथ ही अकरम ये बात कादिर को जाकर बताता है। तब कादिर भाई अकरम से कहते हैं कि तुम जो कोई भी कदम उठाना सोच समझकर उठाना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर अकरम खुश हो जाता है। फिर यहाँ घर में शहर चंपा से कहती है कि तुम तो हबीबा बाई को जानती हो ना, क्या तुम मेरे लिए उनसे बात कर सकती हो। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बाबू आईवी के साथ चाओ से मिलने जाने लगता है, तो वो दोनों देखते हैं कि चाओ एक लड़की को उनके सामने जान से मार डालती है, क्योंकि उस लड़की ने चाओ से गद्दारी की थी। तब बाबू चाओ से पूछता है कि क्या मैं आईवी को अपने साथ मुंबई लेकर जा सकता हूँ। असल में बाबू अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आईवी को ले जाना चाहता था, और वो चाओ से कुछ लड़कियों को भी मांगता है। साथ ही वो चाओ को 40% पार्टनरशिप ऑफर करता है, जिस पर चाओ मान जाती है और आईवी को उसके साथ भेज देती है। फिर हम चंपा को देखते हैं जो दर्द से तड़प रही थी और उसे ड्रग्स लेने का एडिक्शन भी था, मगर चंपा के पास ड्रग्स लेने के पैसे नहीं होते। जिसके बाद रात के समय शहर अच्छे से तैयार होकर कस्टमर्स का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ गफूर के आदमी आ जाते हैं और वो लोग शहर को पहचानने के लिए सभी लड़कियों का हाथ चेक कर रहे थे, पर जैसे ही वो गुंडे शहर का हाथ चेक करने आते हैं तभी वहाँ सत्तार आ जाता है और वो उन गुंडों को अपनी बातों में लगा लेता है। फिर दूसरी तरफ बैंक में बाबू और आईवी एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ आईवी उसे कहती है कि चाओ ने तुम पर भरोसा किया है, इसलिए तुम चाओ का भरोसा मत तोड़ना, वरना वो तुम्हें मार डालेगी। इस पे बाबू कहता है कि मैं कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। फिर रात के समय राजू इंस्पेक्टर श्याम से जाकर कहता है कि मुझे शहर नाम की लड़की की तलाश है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पे श्याम पैसों के लालच में उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। राजू श्याम से कहता है कि आप पूरे एरिया में रेड मारो और आपको रास्ते पे जो कोई भी लड़की मिले उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, मैं शहर को पहचान लूंगा। जिसके बाद रास्ते पर शहर एक आदमी के साथ इंटीमेट होने जा रही होती है, लेकिन तभी उधर पुलिस आ जाती है और वो शहर के साथ साथ काफी सारी लड़कियों को पकड़कर जेल में ले जाती है। अब थाने में एक एक करके उन सभी लड़कियों का हाथ चेक किया जा रहा था। दूसरी तरफ गांव में डॉक्टर्स धनंजय को बताते हैं कि आपके पिता की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें बचाना काफी मुश्किल है। ये सुनकर धनंजय काफी दुखी हो जाता है और डॉक्टर को कहता है कि आप मेरे पिता को मेरे घर ले आइए, मैं यहीं पर उनकी सेवा करूंगा। फिर हम चंपा को देखते हैं। चंपा को पैसों की काफी जरूरत थी, इसी वजह से वो भागते हुए हबीबा बाई के पास आती है। वहाँ चंपा उन्हें कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं 30,000 रुपए के बदले शहर को आपके हवाले कर दूंगी। इस पे हबीबा बाई उसकी बात मान जाती है। यहाँ जब थाने में ऑफिसर सभी लड़कियों का हाथ चेक कर रहे थे, तभी शहर ऑफिसर से बचने के लिए वहाँ से भागती है और उसे देखकर राजू और गफूर भी उसका पीछा करते हैं। तब शहर भागते हुए एक बिल्डिंग की छत पर छुप जाती है, लेकिन इतने में गफूर उसे पकड़ने आ जाता है। तब हाथापाई के दौरान शहर गफूर को छत से धक्का देती है और नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसी समय राजू भी गफूर को मरते हुए देख लेता है कि उसे शहर ने मारा है। फिर हम अकरम को देखते हैं जो अपने घर पर बैठा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि गफूर की मौत हो गई। ये सुनकर तो अकरम को झटका लगता है। वो जल्दी से गफूर की बॉडी के पास आता है और वहाँ अकरम को लग रहा था कि बाबू ने उसे हराने के लिए गफूर को मारा है। यहाँ शहर भागते हुए चंपा के पास आती है
और उसे सारी बात बता देती है, जो सुनकर चंपा भी हैरान थी। इसके बाद हम राजू को देखते हैं। श्याम राजू से जाकर पूछता है कि आखिर गफूर को किसने मारा है। तब राजू उसे सारी बात बता देता है। इन सब के पीछे शहर का हाथ है। श्याम भी राजू से कहता है कि अकरम को लग रहा है कि ये सब बाबू ने किया है, इसलिए तुम लोग थोड़ा बचकर रहना। अब अकरम और कादिर गफूर की माँ से मिलने जाते हैं और हमें पता चलता है कि कादिर की बहन का लड़का ही गफूर था, जिस बात से कादिर और अकरम बहुत दुखी थे कि आखिर गफूर को किसने मारा है। दूसरी तरफ श्याम और राजू गफूर की मौत पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो राजू कहता है कि कुछ दिनों बाद बाबू भाई आने वाले हैं और वो खुद ही इस मामले को संभाल लेंगे। फिर अगले दिन चंपा शहर को हबीबा बाई से मिलाने ले जाती है। तब शहर भी हबीबा बाई के सामने काम करने के लिए तैयार हो जाती है और शहर के बदले में हबीबा बाई चंपा को 30,000 रुपए दे देती हैं। इसके बाद जब बाबू मुंबई आता है तो राजू से कहता है कि तुम लोगों की वजह से अकरम मेरे पीछे पड़ गया है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर घर पर अकरम कादिर से आकर कहता है कि गफूर को बाबू ने मरवाया है और मैं बाबू को कभी माफ नहीं करूंगा। इस पे कादिर उसे समझाता है कि ये समय बदला लेने का नहीं है, हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। फिर अगले दिन सब लोग गफूर की कब्र के पास खड़े होते हैं, साथ ही वहाँ बाबू भी आया था। तब बाबू अकरम से कहता है कि मैंने गफूर को नहीं मारा है, लेकिन अकरम को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ हबीबा बाई के कोठे पर एक आदमी शहर से आकर कहता है कि आज रात तुम्हें अच्छे से तैयार होकर कस्टमर के पास जाना है। वहीं हम चंपा को देखते हैं जो पैसा पाने के बाद नशा कर रही थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम शहर को देखते हैं जो अच्छे से तैयार होकर कस्टमर का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़का हबीबा बाई के यहाँ आता है और हबीबा बाई उस लड़के को एक लड़की चुनने को कहती हैं। तो वो लड़का शहर को अपने रूम में लेकर जाता है और शहर भी देखकर समझ जाती है कि ये लड़का पहली बार ये सब कर रहा है। तो यहाँ शहर उसके साथ खुद इंटीमेट हो जाती है। फिर काम खत्म होने के बाद वो लड़का हबीबा बाई से आकर शहर की काफी तारीफ करता है। फिर थोड़े टाइम बाद कोई दूसरा आदमी हबीबा बाई के पास आता है और उस आदमी को भी शहर ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। फिर हम धनंजय को देखते हैं। धनंजय राणा को अपने घर पर लेकर आता है तो राणा धनंजय से कहता है कि शहर को राजू अपने साथ लेकर मुंबई गया है। तब धनंजय शहर के साथ राजू की भी तलाश करने में लग जाता है। दूसरी तरफ कादिर के घर पर बाबू और अकरम बैठे होते हैं। वहाँ अकरम कादिर से कहता है कि गफूर को बाबू ने मारा है। इस पे बाबू कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम बस अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रहे हो। तभी कादिर उन दोनों से कहता है कि असली गुनहगार हम में से कोई एक हो सकता है और मैं उस गुनहगार को कभी छोड़ूंगा नहीं। साथ ही कादिर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और वो इन दोनों को आधा आधा बिजनेस दे देता है कि आगे की 4 गली अकरम संभालेगा और पीछे की 4 गली बाबू संभालेगा। जो बात बाबू को अच्छी नहीं लगती क्योंकि पिछली गली में ज्यादा बिजनेस नहीं होता। इसके बाद हम कादिर को देखते हैं जो गफूर के खूनी को ढूंढकर अपने हाथों से मारना चाहता था। इसी गुस्से में आकर वो अपने सीने पर चाकू से निशान बना लेता है ताकि इसके जख्म से उसे गफूर के खूनी की याद आती रहे। फिर हमें पता चलता है कि आखिर कादिर सबसे पहली बार बाबू से कैसे मिला था। असल में कई साल पहले कादिर अपने एक रिश्तेदार से मिलकर घर जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई चाकू से हमला करता है जिसको बचाने के लिए बाबू उसके सामने आ जाता है। उसी दिन के बाद से कादिर ने बाबू को अपने साथ रख लिया था। अब प्रेजेंट में बाबू अपने आदमियों से कहता है कि मैंने कादिर भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर कादिर भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं कादिर भाई को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर हम शहर को देखते हैं जो अपने कमरे में उस आदमी के साथ काफी सारी बातें कर रही होती है, जिसके बाद ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाबू अपने आदमियों को एक नई जगह लेकर जाता है और वो बताता है कि मैं होम मसाज करने का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, जो चीज देखकर राजू को भी बहुत अच्छी लगती है। इधर शहर के साथ इंटीमेट होने के बाद वो आदमी चला जाता है तो शहर हबीबा से आकर कहती है कि उस आदमी ने कमरे में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करी और मुझे खूब मारा भी है, मैं अगली बार ये सब सहन नहीं करूंगी। इस पे हबीबा बाई कहती हैं कि मैंने तुम्हें 30,000 रुपए में खरीदा है और तुम्हें मेरे कस्टमर के साथ अच्छे से रहना होगा। ये सुनकर शहर चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि चंपा ने उसे पैसों के बदले हबीबा बाई के हाथों बेच दिया था। जिसके बाद सत्तार शहर से मिलने चंपा के घर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि चंपा अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। तब सत्तार जल्दी से चंपा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिसकी जान आनंद बचा लेता है। वहीं गांव में धनंजय अपने घर पर पुलिस को बुलाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके राजू के बारे में सारी जानकारी चाहिए।
तब पुलिस उसकी बात मान लेती है। यहाँ क्लिनिक में सत्तार चंपा का ख्याल रख रहा होता है और होश में आने के बाद चंपा उसे बताती है कि शहर अब हबीबा बाई के कोठे पर काम कर रही है। फिर हम बाबू को देखते हैं। बाबू आईवी और कुछ विदेशी लड़कियों को लेकर अपने मसाज सेंटर जा रहा होता है और वो रास्ते में कहता है कि देखना, एक दिन मैं इस धंधे में सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। तब आईवी भी खुश हो जाती है, जिसके बाद कादिर शाम को बुलाकर कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जिसने मेरे भतीजे को मारा है। अगर तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तब कादिर की धमकी सुनकर श्याम काफी ज्यादा डर जाता है। अब हम राजू को देखते हैं। राजू बाबू के मसाज सेंटर के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ शहर को हबीबा बाई के कोठे में दो छोटी बच्ची कैद दिखती हैं। तो शहर उन बच्ची के पास जाकर उनसे बातें कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ हबीबा बाई का आदमी आ जाता है। वो शहर को खींचकर हबीबा बाई के पास ले जाता है और बताता है कि शहर बिना पूछे उन दोनों बच्चियों के रूम में गई थी। ये सुनकर हबीबा बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि आज रात सारे कस्टमर्स को तुम्हें ही अकेले हैंडल करना होगा, ये आज रात की तुम्हारी सजा है। जो सुनकर शहर भी घबरा जाती है। फिर श्याम राजू से जाकर कहता है कि कादिर भाई को शक है कि शहर ने गफूर को मारा है, इसलिए वो मुझे शहर को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। मैंने अगर शहर को उनके हवाले नहीं किया तो वो मुझे हमेशा के लिए मार देंगे। इस पे राजू कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, हम दोनों मिलकर शहर को कादिर भाई के हवाले कर देंगे। वहीं हम देखते हैं कि अकरम भी नेपाली लड़के को मुंबई लाने के लिए डीलिंग कर रहा होता है। अब सत्तार की दुकान पर बिजली नाम की एक लड़की आती है और बिजली भी प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और वो मुंबई में अभी नई नई आई थी, इसलिए वो सत्तार से बात कर रही होती है। यहाँ अकरम का एक आदमी हबीबा बाई के कोठे पर आकर सभी लड़कियों का हाथ चेक करने लगता है। फिर जैसे वो शहर के पास आता है तभी वहाँ बाबू के गुंडे पहुँच जाते हैं और वो लोग अकरम के आदमी को वहाँ से भगा देते हैं, ये कहकर कि ये इलाका बाबू भाई का है। फिर शहर अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर वो किस जाल में फंस गई है और मुसीबतों ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं शहर को महसूस हो रहा था कि उसके चक्कर में गांव में उसकी मां के साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो तो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम धनंजय को देखते हैं जो अपने पिता का घर पर अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। वहीं धनंजय के आदमी भी पूरे गांव में शहर की तलाश कर रहे थे। दूसरी तरफ शाम एक चंद्रा नाम की लेडी ऑफिसर से पूछता है कि उस दिन जो लड़की पुलिस स्टेशन से भागी थी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? इस पे चंद्रा कहते कि सर, उस लड़की ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसी वजह से कोई भी उसका चेहरा देख नहीं पाया। अब सत्तार शहर से मिलने हबीबा बाई के कोठे पर आता है। वहाँ वो शहर से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे एक बार बताना चाहिए था ना। इस पे वो कहते कि मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, सब लोग मेरी जान के प्यासे हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तब शहर की बातों से लग रहा था कि शहर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। यहाँ जब राजू कुछ लड़कियों को वैन में बैठाकर अपने मसाज सेंटर पर ले जा रहा होता है, उसी समय अकरम का आदमी परशु राजू को देख लेता है और वो अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो अकरम को कॉल पर सारी बात भी बता देता है। फिर हम हबीबा बाई के कोठे पर शहर को देखते हैं जो एक कस्टमर के साथ रूम में होती है और उसे चंपा के साथ बिताए हुए गांव के सारे पल याद आ रहे थे। फिर काम पूरा होने के बाद वो कस्टमर शहर के कमरे से चला जाता है, पर जब दूसरा कस्टमर शहर के रूम में आता है तो वहाँ शहर उस कस्टमर के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है, क्योंकि एक दिन में वो बस 10 लोगों के साथ ही काम करती थी। इसी बात पर हबीबा बाई को काफी गुस्सा आता है और वो शहर को खूब मारती हैं। लेकिन तभी वहाँ बिजली आ जाती है और हमें पता चलता है कि बिजली कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर थी जो सब जगह का मुआयना कर रही थी। उसी समय बिजली को सत्तार ने बताया था कि हबीबा बाई के कोठे पर 2 बच्चियों को जबरदस्ती पकड़कर रखा गया है और सत्तार को उन बच्चियों के बारे में शहर ने बताया था। फिर बिजली उस पूरे कोठे की तलाशी लेती है और काफी ढूंढने के बाद उसे वो दोनों छोटी बच्चियां मिल जाती हैं। बच्चियां मिलने के बाद बिजली हबीबा बाई और बाकी सभी लड़कियों को पकड़कर थाने लेकर जाती है। इसके बाद जब गोटिया बाबू के कहने पर कुछ लड़कियों को मसाज सेंटर ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में अकरम गोटिया को रोककर कहता है कि इन लड़कियों को मुझे दे दो, पर गोटिया अकरम की बात नहीं मानता। इससे गुस्से में आकर अकरम गोटिया पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ मसाज सेंटर पर बाबू गोटिया का इंतजार कर रहा था, तो बाबू सोच में पड़ जाता है कि आखिर गोटिया लड़कियों को लेकर कहाँ चला गया। अब थोड़े टाइम बाद राजू को धनंजय का कॉल आता है और वो राजू से पूछता है कि आखिर शहर कहाँ है।
तब राजू उसे झूठ कहता है कि शहर तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर धनंजय हैरान हो जाता है, हालांकि अभी भी उसे राजू पर शक था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर हम कादिर को देखते हैं, जिसे ये बात पता चल गई थी कि अकरम ने गोटिया को गोली मारी है। तो कादिर जल्दी से अकरम को घर बुलाता है। वहाँ वो अकरम से कहता है कि तुम्हें गोटिया को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, इससे हमारे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तब अकरम अपने पिता से कहता है कि मैंने गुस्से में गोली चला दी थी, लेकिन मैंने गोटिया को इलाज के लिए भेज दिया है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक आदमी कादिर को बताता है कि पुलिस वाले हबीबा बाई को उठाकर ले गए हैं। जो सुनकर कादिर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर शु गोटिया को आनंद के पास इलाज के लिए लेकर आता है, तो आनंद उसकी गोली निकाल देता है। वहीं थाने में बिजली शहर से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से 2 लड़कियों की जान बच गई है। इस पे शहर कहती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये कहकर शहर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शहर जल्दी से सत्तार से मिलने उसकी दुकान पर आती है और उसे मिलते ही गले लगा लेती है, क्योंकि सत्तार की वजह से शहर हबीबा बाई के चंगुल से बच पाई थी। इधर जब ये बात शाम को पता चलती है कि बिजली ने हबीबा बाई को जेल में डाल दिया है, तब शाम काफी चिंता में आ जाता है। तभी वहाँ पर अकरम और बाबू आते हैं। अकरम शाम से कहता है कि तुम जल्दी से हबीबा बाई को जेल से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही बाबू को ये भी बात पता चल जाती है कि अकरम ने गोटिया को गोली मारी है, जिस कारण ये दोनों यहीं पर बहस करने लगते हैं। फिर दुकान पर शहर सत्तार से कहती है कि मैंने चंपा को अपनी बहन माना था, लेकिन चंपा ने कुछ पैसों के लालच में मुझे हबीबा बाई के हाथों बेच दिया था, और अब शहर को चंपा के नाम से भी नफरत होने लगी है। इधर थाने में श्याम बिजली से कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स के बिना हबीबा बाई को कैसे पकड़ लिया। तुम जल्दी से जाकर उन सभी लड़कियों और हबीबा बाई को छोड़ दो, वरना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बिजली काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद सत्तार शहर को अपने घर पर लाता है और कहता है कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहीं पर छुप कर रहना। तब शहर सत्तार से कहती कि मुझे कैसे भी रेशम बाई से मिलना है, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। तब सत्तार कहता है कि ठीक है, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। फिर अगली सुबह सत्तार शहर के लिए दुकान से नाश्ता लाने जाता है। दूसरी तरफ बिजली को ना चाहते हुए भी हबीबा बाई को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाते समय बिजली उसे कहती है कि अगर अगली बार तुमने किसी बच्ची को किडनैप किया तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम राजू को देखते हैं, जो आनंद के क्लिनिक पर गोटिया से मिलने जा रहा होता है। तभी बीच में अकरम का आदमी राजू को रोक देता है, तो गुस्से में राजू उस पर ही गोली चला देता है। साथ ही वो आनंद से पूछता है कि आखिर गोटिया कब तक ठीक हो जाएगा। तो आनंद कहता है कि उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर हम घर पर सत्तार और शहर को देखते हैं, जहां सत्तार शहर से कहता है कि तुम्हें चंपा पर शक नहीं करना चाहिए। असल में चंपा को उस समय पैसों की जरूरत रही होगी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। ये सुनकर शहर भी चंपा को माफ कर देती है, क्योंकि चंपा के पास तो वैसे ही दिन काफी कम बचे हैं। फिर हम हबीबा बाई को देखते हैं, जो अपने आदमी शेलवा से कहती है कि शहर की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा है, मैं शहर को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी से जाकर शहर को मेरे पास लेकर आओ। वहीं जब सत्तार शहर के लिए दुकान से खाना लेकर आता है, तब उसे घर पर शहर नहीं मिलती और सत्तार को बेड पर शहर का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी दोस्त चंपा से मिलने जा रही हूँ। वहीं शहर बुर्खा पहनकर चंपा के घर जा रही होती है। दूसरी तरफ बाबू कादिर से जाकर कहता है कि आपके बेटे ने मेरे आदमी को गोली मारी है, आपको इसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। फिर वहाँ से बाबू सीधा अपने मसाज सेंटर पर आ जाता है, तो वो आईबी से कहता है कि मैं कुछ नई लड़कियां मसाज करने के लिए लाया हूँ, इसलिए तुम उन्हें मसाज करना सिखा देना। और बाबू कैसे भी करके अपना बिजनेस पूरे शहर में फैलाना चाहता था, ताकि वो कादिर भाई से भी बड़ा बिजनेसमैन बन सके। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ शेलवा चंपा के घर पर शहर को लेने आता है, मगर वहाँ घर पर उसे शहर नहीं मिलती। इसी वजह से शेलवा वहाँ से चला जाता है। यहाँ सत्तार रेशम बाई से जाकर कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो लड़की आपके साथ काम करना चाहती है। तब रेशम बाई कहते हैं कि तुम लड़की को लेकर आना, इसके बाद हम देखते हैं कि वो काम कर पाएगी या नहीं। फिर हम चंपा के घर पर शहर को देखते हैं। शहर जब चंपा से मिलने आती है, तब उसे चंपा की लाश दिखती है। ये देखकर तो शहर पूरी तरह टूट जाती है और शहर को चंपा के साथ बिताए दिन याद आ जाते हैं, जब काफी समय पहले चंपा शहर को छोड़कर मुंबई जा रही थी। उस समय शहर चंपा से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा क्यों रही हो। तब चंपा कहती है
कि मैं एक बार पैसे कमा लूं तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और चंपा को भी राजू ही अपने साथ मुंबई लाया था। फिर शहर चंपा की मौत की खबर सत्तार को जाकर बताती है, जो सुनकर सत्तार भी बहुत दुखी होता है। इधर गांव में धनंजय के आदमियों को चंपा के घर में उसकी फोटो मिल जाती है। फिर आईवी भी बाकी लड़कियों के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाती है और वो उन लड़कियों को कस्टमर को सेड्यूस कैसे करना है सब सिखाती है। वहीं गांव में धनंजय पुलिस को शहर की फोटो देते हुए कहता है कि राजू ने मुझे बताया था कि शहर मर चुकी है, पर तुम खुद जाकर इस बात का पता लगाओ। दूसरी तरफ पुलिस चंपा की लाश को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि उसकी लाश को कोई भी ले जाने वाला नहीं था। इधर कादिर अपने घर पर शाम को बुलाकर कहता है कि तुमने अभी तक गफूर के कातिल का पता नहीं लगाया है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से कातिल का पता लगाओ। जो सुनकर शाम भी बहुत डर जाता है। फिर हम शहर को देखते हैं। शहर सत्तार से रोते हुए कहती है कि मैं अपने हाथों से अपनी दोस्त का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। तब सत्तार वादा करता है कि वो चंपा को लेकर जरूर आएगा। अब अगले दिन बाबू अपने घर पर मसाज ले रहा था। तभी बाबू को कादिर का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से अपने पास आने को कहता है। यहाँ जब थाने में बिजली बैठी होती है, इतने में वहाँ सत्तार आता है और वो बिजली से कहता है कि मैं चंपा को अपनी बहन मानता था, क्या मैं अपने हाथों से चंपा का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। तब सत्तार की बातें सुनकर बिजली उसे चंपा की बॉडी दे देती है। इसके बाद यहाँ घर पर कादिर बाबू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, मुझे तुम्हारे मसाज सेंटर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे अपना बिजनेस चालू कर रहे हो। तुमने मुझसे बिना पूछे मसाज सेंटर खोलकर अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें मुझे अपने बिजनेस में 70% का प्रॉफिट देना होगा। ये सुनकर बाबू की हालत खराब हो जाती है, पर बाबू के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। अब अगले दिन सत्तार और शहर मिलकर चंपा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में शहर की तस्वीर मिल जाती है, पर उस तस्वीर में शहर का सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, इसलिए कोई भी शहर को अच्छे से पहचान नहीं पाता। फिर रात के समय सत्तार शहर को रेशम बाई के पास लेकर आता है, तो रेशम बाई शहर को अपने साथ रखने के लिए मान जाती हैं और वो शहर से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब शहर भी रेशम बाई के पास खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही रेशम बाई शहर को फातिमा से मिलाती हैं और फातिमा ने सबसे पहले ये कोठा खोला था, लेकिन अब फातिमा कैंसर के कारण मरने वाली है। जिसके बाद शहर सत्तार से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मुझे रेशम बाई के पास काम मिला है। तब सत्तार भी शहर की बातें सुनकर काफी खुश होता है और हम समझ पाते हैं कि शहर भी अब सत्तार को पसंद करने लगी है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस हर जगह शहर को ढूंढ रही थी, लेकिन शहर रेशम बाई के कोठे पर हमेशा की तरह अपना काम कर रही होती है। फिर हम बिजली को देखते हैं। बिजली सत्तार को शहर की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, इसी लड़की ने गफूर को जान से मारा है। इस पे सत्तार उसे मना कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। यहाँ जब अकरम अपने कमरे में बैठा होता है, उसी समय एक आदमी उसे आकर बताता है कि बाबू का पूरा धंधा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कादिर भाई ने बाबू के धंधे में 70% का हिस्सा मांगा है। ये सुनकर अकरम काफी खुश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद सत्तार रेशम बाई से आकर कहता है कि क्या मैं थोड़े टाइम के लिए शहर को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, मैं शहर को पूरा मुंबई घुमाना चाहता हूँ। तब पहले तो रेशम बाई शहर को ले जाने से मना कर देती हैं, पर सत्तार के काफी कहने के बाद रेशम बाई उसकी बात मान लेती हैं। इसके बाद अकरम कादिर से जाकर कहता है कि आपने बाबू को नीचा दिखाकर बहुत अच्छा किया और मैं भी अब खुद का मसाज सेंटर खोलना चाहता हूँ। तब कादिर कहता है कि तुम्हें जो खोलना है वो खोलो और मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सत्तार और शहर एक साथ पूरा मुंबई घूम रहे थे और शहर भी काफी टाइम बाद घूमने निकली थी, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ परशु गोटिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बता दो कि गफूर को किसने मारा है, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तब गोटिया डर के मारे उसे कहता है कि राजू भाई जानते हैं कि गफूर को किसने मारा है। इधर सत्तार और शहर एक साथ बैठे होते हैं। तभी सत्तार शहर से कहता है कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं, वरना अकरम और कादिर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पे शहर कहते हैं कि मैं भागकर कहीं नहीं जा सकती, मैं बस मुंबई पैसे कमाने आई हूँ और पैसे कमाकर मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है। इतना कहने के बाद शहर सत्तार के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल धनंजय उठा लेता है। तब धनंजय शहर की आवाज सुनकर समझ जाता है कि शहर अभी भी जिंदा है। हालांकि वो शहर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ परशु अकरम को आकर बताता है कि गफूर के खून के बारे में राजू को पता है।
ये सुनने के बाद अकरम उन्हें राजू को किडनैप करने के लिए कहता है और अकरम को कैसे भी करके खूनी का पता लगाना था। फिर हम श्याम को देखते हैं। श्याम राजू से कहता है कि कादिर भाई ने उस लड़की का पता लगाने को कहा है, अगर मैंने उसका पता नहीं लगाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब राजू भी श्याम की मदद करने को मान जाता है कि हम शहर को साथ में ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अकरम अपने आदमियों के साथ बाबू के घर पर आता है, पर उस समय बाबू के घर पर सिर्फ आईवी होती है। अकरम आईवी से कहता है कि तुम बाबू को छोड़कर मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन आईवी बाबू को धोखा देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अकरम को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ थाने में बिजली शैलवा से पूछती है कि क्या तुम चंपा के दोस्त को जानते हो। इस पे शैलवा कहता है कि चंपा ने अपने एक दोस्त को हबीबा बाई के कोठे पर बेचा था, लेकिन उस लड़की का नाम कोई नहीं जानता। हालांकि उस लड़की ने चंपा की लाश का अंतिम संस्कार किया था। अब अगले दिन बिजली उस पंडित के पास आती है जिसने चंपा का अंतिम संस्कार कराया था। तो वो पंडित से पूछती है कि क्या आप चंपा के दोस्त को जानते हो। पंडित जी कहते हैं कि मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता, पर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा है। तब बिजली उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब हम राजू को देखते हैं। राजू दुकान पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी राजू को बाबू का कॉल आता है और वो जल्दी से उसे आने को कहता है। फिर जब राजू बाबू के पास जा रहा होता है, इतने में अकरम के आदमी उसे रास्ते में किडनैप कर लेते हैं। अब हम बिजली को देखते हैं जो पंडित जी को अपने साथ एक स्केच आर्टिस्ट के पास लेकर आती है और बिजली पंडित जी की मदद से उस लड़की का चेहरा बनाना चाहती थी। यहाँ शहर रेशम बाई को देखती है कि उन्हें पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए वो रेशम बाई से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पीठ का दर्द अच्छे से ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ अकरम के आदमी राजू को किडनैप करके एक खुफिया जगह लेकर आते हैं और उसे खूब मारते हैं। वहीं अब बाबू राजू को बार बार कॉल लगा रहा था, पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता और बाबू को पता नहीं था कि राजू तो किडनैप हो गया है। जिसके बाद शहरियां रेशम बाई की मसाज कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी इजाजत के बिना पुलिस यहाँ आ सकती है। इस पर रेशम बाई कहती है कि जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक मेरे कोठे पर कोई भी कदम नहीं रख सकता। असल में रेशम बाई को कादिर का सपोर्ट होता है, इसी वजह से पुलिस भी रेशम से डरती है। अब बिजली के काफी इंतजार करने के बाद आखिर में शहर का स्केच बन जाता है। तो बिजली भी स्केच में शहर की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। फिर हम राजू को देखते हैं। अकरम के आदमी राजू से शहर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन राजू कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो इस समय कहाँ होगी। फिर रात में बिजली सत्तार से मिलने जाती है और उसे शहर की फोटो दिखाती है। सत्तार भी समझ जाता है कि बिजली को शहर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब बिजली सत्तार को कहती है कि शहर को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मैं शहर को कुछ भी होने नहीं दूंगी। इस पे सत्तार कहता है कि सारे पुलिस वाले उस कादिर के हाथ की कठपुतली हैं, अगर शहर कादिर के हाथ लग गई तो कादिर उसे मार डालेगा। इसलिए बिजली के काफी पूछने के बाद भी सत्तार उसे शहर का एड्रेस नहीं देता। यहाँ बाबू अकरम से मिलने उसके एरिया में जाता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और मैं जानता हूँ कि तुमने राजू को किडनैप किया है। इस पे अकरम कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि जब सत्तार बाइक से घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोटें आती हैं। दूसरी तरफ बाबू अपने आदमियों से कॉल पर कह रहा होता है कि कादिर और उसके बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसलिए हमें उन दोनों को मारना होगा। फिर हम रेशम बाई को देखते हैं। रेशम कादिर के साथ रोमांस कर रही थी। इतने में एक लड़की उसे आकर बताती है कि फातिमा बाई की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये सुनते रेशम बाई जल्दी से फातिमा के पास आती हैं। जिसके बाद अकरम अपने गुंडों से पूछता है कि राजू को तुमने उठाया है क्या, पर पता चलता है कि असल में राजू को अकरम के आदमियों ने नहीं बल्कि धनंजय के लोगों ने उठाया था। वही लोग शहर के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम सत्तार को देखते हैं जो शहर से मिलने के लिए रेशम बाई के कोठे पर जाता है। वहाँ रेशम बाई सत्तार को देखकर समझ जाती है कि जरूर सत्तार शहर से प्यार करने लगा है, क्योंकि वो हमेशा शहर से मिलने आता रहता है। इसी वजह से वो आज सत्तार को शहर से मिलने नहीं देती। दूसरी तरफ बल्ली अकरम के कहने पर नेपाली लड़कियों को लाकर दे देता है। फिर जब शहर रेशम बाई की मसाज कर रही होती है तभी रेशम बाई उसे बताती है कि आज तुमसे मिलने सत्तार आया था, पर मैंने उसे वापस भेज दिया।
और क्या तुम और सत्तार एक दूसरे से प्यार करते हो? इस पे शहर कहती है कि नहीं, मैं सत्तार से प्यार नहीं करती, सत्तार तो सिर्फ बस मेरा एक दोस्त है। हालांकि हम समझ पाते कि शहर सच में सत्तार से प्यार करती है। इसके बाद अब अकरम भी अपना खुद का मसाज सेंटर खोलना चाहता था, इसलिए अकरम चाव से कॉल पर कहता है कि बाबू का बिजनेस पूरी तरह से टूट चुका है। अगर तुम्हें काफी सारे पैसे कमाने हैं तो तुम आईवी को मेरे साथ काम करने के लिए बोलो। तब चाव भी उसकी बात मानकर बाबू के साथ पार्टनरशिप तोड़ देती है। यहाँ धनंजय भी राजू से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि शहर कहाँ छुप कर बैठी है? इस पे राजू कहता है कि मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर धनंजय गुस्से में राजू को टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद हम फातिमा को देखते हैं और उसे खून की उल्टी हो रही थी, जो देखकर रेशम बाई काफी घबरा जाती हैं। तब डॉक्टर आनंद रेशम बाई को बताते हैं कि फातिमा की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है और वो कभी भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। यहाँ धनंजय भी राजू से कहता है कि मेरे पास उस आदमी का नंबर है जिसके फोन से शहर ने अपनी माँ को कॉल किया था। शायद से वो आदमी शहर का पता जानता होगा। तब राजू श्याम को कॉल करके उस आदमी का नंबर देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से इस नंबर के मालिक को ढूंढो, क्योंकि उस आदमी को शहर के बारे में सब कुछ पता होगा। अब घर पर आईवी अपना सारा सामान पैक करके अकरम के पास जा रही थी। असल में चाव ने आईवी को अकरम के साथ बिजनेस करने का ऑर्डर दे दिया था। ये सब देखकर बाबू बहुत दुखी हो जाता है। वो आईवी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूंगा। पर आईवी उसे कहती है कि अगर मैं अकरम के पास नहीं गई तो चाव मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी। इतना कहकर आईवी अकरम के पास चली जाती है। इसी बात से गुस्सा होकर बाबू अपने आदमियों को कॉल लगाकर कहता है कि तुम हथियार लेकर आ जाओ, मैं अकरम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद कोठे पर काम करते समय शहर के हाथ में चोट लग जाती है और उस चोट के बहाने शहर आनंद से आकर कहती है कि मुझे जल्दी से सत्तार से मिलना है। सत्तार मुझसे मिलने रेशम बाई के पास आया था, लेकिन रेशम बाई ने उसे वहां से भगा दिया था। तब आनंद भी शहर के कहने पर सत्तार को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ श्याम को पता चल जाता है कि शहर ने सत्तार के नंबर से अपनी माँ को कॉल किया था। इसी वजह से वो सत्तार को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगता है। फिर वो सत्तार को सीधा कादिर भाई के पास लेकर आता है और कादिर भाई सत्तार को रस्सी पर लटकाकर खूब मारते हैं। और जब भी कादिर भाई उससे शहर के बारे में पूछते हैं तो हर बार सत्तार यही कह रहा था कि मैं शहर को नहीं जानता। फिर हम शहर को देखते जो रात के समय कस्टमर्स के लिए तैयार हो रही थी। इतने में रेशम उसे आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और सत्तार एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम चाहो तो सत्तार के पास जा सकती हो, पर अगर तुम्हारी वजह से कोठे पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब रेशम की धमकी सुनकर शहर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जब अकरम को सत्तार के बारे में पता चलता है तो अकरम गुस्से में चाकू से सत्तार को जान से मार डालता है। इसके बाद राजू को शाम का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे लड़की मिल गई है, मैं शहर को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। श्याम की बातें सुनकर धनंजय समझ जाता है कि उसे कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि अगर शहर उसे मिल जाती तो कादिर उसे पहले ही जान से मार डालता। यहाँ घर पर हम अकरम और आईवी को साथ में बैठे हुए देखते हैं। आईवी अकरम से वादा करती है कि मैं तुम्हारी सारी लड़कियों को मसाज करना सिखा दूंगी, और अकरम ये सोच कर खुश हो रहा था कि उसने बाबू को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को सत्तार की लाश रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वह हैरान थे। अब धनंजय की बीवी उसे कॉल करके कहती है कि पिताजी की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद धनंजय बहुत दुखी होता है और अब उसे अंतिम संस्कार से पहले शहर को मारना था। फिर अकरम रेशम बाई के कोठे पर आता है और कहता है कि मुझे मसाज सेंटर खोलने के लिए तुम्हारी लड़कियां चाहिए। इस पर रेशम बाई उसे लड़कियां देने से साफ मना कर देती हैं। तब अकरम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ शाम अपने कुछ आदमियों के साथ राजू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ धनंजय शाम के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि जब तक शहर नहीं मिल जाती तब तक मैं इस राजू को छोड़ूंगा नहीं। इस पे श्याम कहता कि शहर को सिर्फ तुमने और राजू ने देखा है, इसलिए मुझे शहर को ढूंढने के लिए राजू को अपने साथ लेकर जाना होगा। तब श्याम की बात सुनकर धनंजय राजू को गोली मार देता है और फिर कहता है कि अब तो शहर को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर रात के समय अकरम अपने गुंडों के साथ रेशम बाई के कोठे पर आता है और कहता है कि रेशम बाई के यहाँ से सारी लड़कियों को उठा लो। इस पे रेशम बाई कादिर को कॉल लगा देती हैं, जिस पर कादिर अकरम को रुकवा देता है। दूसरी तरफ आनंद को सत्तार की मौत की खबर पता चल जाती है, जो सुनकर वो बहुत दुखी होता है। वहीं यहाँ थोड़े समय बाद कादिर रेशम के कोठे पर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को रोकने की? तुमने अगर कल सुबह 11 बजे तक लड़के को नहीं भेजा
तो मैं जबरदस्ती सारी लड़कियां लेकर चला जाऊंगा। यहाँ रेशम बाई इसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। रेशम को लगा था कि कादिर उसका साथ देगा, पर कादिर अपनी बेटे की तरफ हो गया था। जिसके बाद श्याम धनंजय को कादिर से मिलाने जाता है, तो धनंजय कादिर से कहता है कि मैं शहर को देखकर पहचान जाऊंगा और हम दोनों मिलकर शहर को मार डालेंगे, जिसके लिए कादिर भी मान जाता है। और फिर धनंजय हर जगह शहर को ढूंढने लगता है। यहाँ अब आनंद शहर को आकर बताता है कि सत्तार की मौत हो चुकी है, और यह सुनते ही शहर काफी बुरी तरह रोने लगती है। शहर को लग रहा था कि सत्तार की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। फिर बिजली श्याम से आकर कहती है कि मुझे लगता है कि सर सत्तार को कादिर और अकरम ने मारा है, हमें उन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। इस पे श्याम कहता है कि हम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और वो बिजली को अपना काम करने के लिए कहता है। फिर हम रेशम को देखते हैं जो फातिमा के पास बैठी थी। तभी फातिमा की मौत हो जाती है। अब जब फातिमा की मौत की खबर कादिर को पता चलती है, तब कादिर अकरम से कहता है कि तुम्हें फातिमा को आखिरी बार जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यहाँ घर पर बाबू अपने आदमियों के साथ अकरम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। इतने में बाबू के घर पर कोई उससे मिलने आता है। अब ये कौन था वो हमें आगे पता चल जाएगा। खैर फिर अगले दिन सभी लोग फातिमा को आखिरी बार देखने आए थे, और अकरम भी अपने आदमियों के साथ फातिमा को श्रद्धांजलि देने आया था। तभी बाबू और उसके गुंडे अकरम पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेशम बाई ने बाबू से जाकर कहा था कि तुम अकरम को जान से मार दो, वरना अकरम पूरे एरिया पर कब्जा कर लेगा। जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, और उस फायरिंग में अकरम और बाबू के काफी आदमी मारे जाते हैं। तभी रेशम बाई को भी गोली लगती है। फिर अकरम और बाबू एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इतने में शहर अकरम के हाथ और पैर पर गोली मार देती है। फिर वो अकरम से कहती है कि तुमने मेरे सत्तार को मारा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद शहर अकरम पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन उसी समय कादिर और धनंजय वहां आ जाते हैं, और कादिर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, और वो भी कई लोगों को मार डालता है। फिर जब कादिर शहर के ऊपर गोली चलाने वाला था, तभी शहर भी अकरम के ऊपर गन तान देती है। और यहाँ अब ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि शहर अकरम को मार सकती थी और कादिर को इसी बात का डर था। यहीं पर यह सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों इस सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नोट पर खत्म की गई है, जो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब शहर और कादिर में से कौन जिंदा बचेगा। बाकी इसका सीजन 2 तो हमें इस साल के एंड में ही देखने को मिल सकता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।